Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. हम लोग 4-5 दिन बाद वापस आ गए। इस बीच में एक T20 इंटरनेशनल खेली है हमारी टीम बांग्लादेश के साथ, जो काफी धुआंधार T20 हुआ। हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, बट जो मेन मुद्दा है इस सीजन का वो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं हमारी टीम के लिए। इस संदर्भ में इंडिया न्यूजीलैंड एक सीरीज शुरू होने वाली है कल 16 सितंबर नहीं, अक्टूबर अक्टूबर चल रहा है। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाला है टेस्ट मैच बैंगलोर में। हम लोग बैंगलोर में बैठे हुए हैं। आज आज यहाँ की बारिश, ट्रैफिक और पॉटहोल्स से लड़ते झगड़ते हम लोग किसी तरीके से घर पहुंच पाए। और आलम काफी मतलब सुहाना तो है मौसम डेफिनेटली। अगर आप घर के अंदर हैं तो एंजॉय कर सकते हैं, अपना चाय बनाते रहिए, पकौड़ी बनाते रहिए, खाते रहिए, समोसा चाय एंजॉय कीजिए, उस टाइप का मौसम है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट और WTC पॉइंट्स के हिसाब से ये थोड़ा सही नहीं है हमारी टीम के लिए। बट हाँ, ये पूरी सीरीज है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है जो इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट्स हम लोग निकाल पाए बिफोर वी गो टू ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा एक खबर और आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टेस्ट या सेकेंड टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट इज देयर एट हिज होम, उसके हिसाब से कुछ अवेलेबिलिटी का पंगा है। तो उसके लिए जब जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन अपॉइंट किया गया है फॉर दिस सीरीज। हम लोग पिछले कुछ सीरीज से वाइस कैप्टन अपॉइंट करना भूल गए थे, तो बुमराह शायद कप्तानी करेंगे ऐसा अंदेशा लग रहा है। पहले भी किए हैं साउथ अफ्रीका में इन द एब्सेंस ऑफ कैप्टन। तो ये चीजें हैं टेस्ट टीम को लेके। और इसके अलावा पाकिस्तान इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट चल रहा है, अगर समय बचा। उसमें अभी एक ही दिन का खेल हुआ है। Day 6 of Multan test is how we can look at it. We'll talk about it if we get time. But starting with the WTC and importance of India New Zealand series, and tomorrow's test match mostly getting washed off because ये मौसम, ये नॉन रिलेंटिंग वाला रेन है बैंगलोर की बारिश को। हम लोग इतना पहचानते हैं 14-15 साल से यहाँ रहते हुए। तो ये बात एकदम गारंटीड है। और उसमें एक ही अच्छा है कि ये बैंगलोर में हमारा ड्रेनेज बहुत अच्छा है ग्राउंड का। अपेरेंटली कल बारिश थोड़ी देर के लिए रुका था एंड विद इन मिनट्स पानी सूख चुका था, लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इट्स लाइक कि अगर थोड़ा भी रिलेंट करे तो हम लोग को छिटपुट मैच देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा। इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश वाला दोनों मैच निकाल लिए, पॉइंट्स पूरा मिल गया, यहां से भी लेना था ताकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते जाते एश्योर्ड रहें कि फाइनल में हम लोग रहेंगे। बट इस टेस्ट मैच में दिक्कत होगी। और एक चीज और होगा कि अगर लगातार इतनी बारिश हुई है, क्योंकि पिछला पूरा वीक बरसात हुआ है, आगे भी होना ही है, पिच कैसा होगा? कवर्ड रहा होगा काफी। मेरे हिसाब से उसमें सीम और स्विंग दोनों ही होना चाहिए, जो कि एक तरीके से आई एम नॉट सेइंग कि आवर फास्ट बॉलिंग इज बैड और वीकर दैन व्हाट डू यू कॉल न्यूजीलैंड, बट डेफिनेटली उनके लिए बेस्ट सिनेरियो न्यूजीलैंड के लिए अगर कहीं भी जीतने के लिए है इस 3 टेस्ट मैच सीरीज में, वो है न्यूजीलैंड। दो कहा जा रहा है कानपुर जैसा ही पिच बनाया गया है, वैसा ही ब्लैक सॉइल यूज किया गया है, तो स्पिनिंग ट्रैक लो एंड ऑल। लास्ट टाइम यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था, हम गए थे देखने, हमको याद है। बुमराह उसमें 8 विकेट लिया था। तो बुमराह कुछ भी कर सकता है जो भी, और बुमराह वाइस कैप्टन है। आई पर्सनली फील ठीक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है वो। तो चलिए पीपी भाई, आप पहले बोलिए, फिर आगे और आते हैं। नहीं, बैंगलोर के बरसात पे क्या बोलेंगे। और इसमें मतलब चिन्नास्वामी में मैच रखवाना तो था ही। आई डोंट थिंक एनीवन कुड हैव प्रेडिक्टेड कि अक्टूबर के महीना में ऐसा बरसात होगा कि 5 दिन वॉश आउट होने का स्कोप हो। आई थिंक न्यूजीलैंड जस्ट कमिंग इनटू दिस सीरीज खुश होगा वो लोग, जस्ट द काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे आर कमिंग बैक फ्रॉम। जैसे हार के आए ये लोग, आई थिंक दे वुड बी हैप्पी टू टेक द पॉइंट अवे, ऑल्दो आई don't think it makes any meaningful difference to their chances in the WTC, right? They are pretty much towards the bottom of the table. I haven't looked at it recently, lekin they haven't been as competitive as, you know, some of the previous New Zealand sides that we have seen. So I think they would be happy.
जहां तक रहा बुमराह का, तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एज अ कैप्टन, ही इज अ कैप्टन मटेरियल. द ओनली क्वेश्चन मार्क दैट एग्जिस्ट्स इज विल ही प्ले ऑल द टेस्ट मैचेस, एंड आई वुड लाइक टू फ्लिप द आर्गुमेंट देयर कि if he has the prospect of leading India, then maybe that's that additional impetus. He's a pretty driven cricketer, देख के जैसा लगता है, but maybe that's the additional impetus for him to play all the test matches that India plays. I think he has a good cricketing brain from everything that we have seen on the field, very good presence. So if he gets that opportunity, and I'm not sure life conditions, what you mentioned, I haven't kept up with the news, but अगर एक हर टेस्ट मैच में अगर बुमराह को कैप्टनसी करना पड़े तो I think that's a good thing. आई थिंक हाँ पहला बस टेस्ट मैच में शायद रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टेस्ट मैच। हाँ, आइदर फर्स्ट और सेकंड रोहित भाई, डिपेंडिंग ऑन द कहाँ जा रहा है? घर आएगा। घर आएगा, कुछ पर्सनल इशू होगा, Okay. हाँ, नहीं इसलिए आई थिंक उसमें कुछ ज्यादा एक्सपेक्टिंग है, तो वो जिसका उसका डेट जिस हिसाब से पड़ेगा वो वाला टेस्ट मैच मिस करेगा। अरे नहीं नहीं, तब तो बनता है भाई। तो वैसा है शायद, कुछ नॉट श्योर, अभी कुछ क्लियरली बोलना नहीं गया, बट हाँ, वन ऑफ द टेस्ट सीरीज मिस। बट कमिंग बैक टू इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज का इंपॉर्टेंस, राइट, बैंगलोर टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली इज गेटिंग वॉश्ड ऑफ। कितना भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, जैसी बारिश आज हुई, क्योंकि बैंगलोर की बारिश ना बहुत ही परेशान करने वाली हो जाती है, जैसी आज हो रही थी, मतलब हुए ही जा रहा है। वो इंस्पेक्शन के लिए नहीं निकलेगा अंपायर, एक तो अब भगवान जाने हमारे प्यारे खेल का नियम इतना उटपटांग है कि पूरा बारिश रुक जाएगा तब आके अंपायर इंस्पेक्शन ही करेगा, उसके बिना इंस्पेक्शन करेगा ही नहीं। और इंस्पेक्शन करने के बाद आधे घंटे का समय देगा, और उस आधे घंटे में बारिश वापस शुरू हो जाएगी, नोइंग बैंगलोर कि यही होता रहेगा पूरे दिन। कल डेफिनेटली यही होने वाला है, और कल के लिए येलो अलर्ट है और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। तो चांसेस काफी मुश्किल है, मेरे ख्याल से 2 दिन का खेल शायद निकल सकता है। नहीं, लेकिन बांग्लादेश तो नहीं है न्यूजीलैंड की, हम लोग हाँ 2.5 दिन में वही उनको वही हम बोलने वाले। 2 दिन में हरा देंगे। हाँ, और स्पेशली इतना स्पिनर्स और स्पिनिंग ट्रैक का सताया हुआ ये लोग आ रहा है कि इनकी तो बाछें खिल जाएंगी देख के, यहाँ का कंडीशन की, बादल भी है मॉइस्चर भी है कुछ भी रहेगा, हम लोग का भी बॉलर लोग कुछ कर पाएगा। तो ये है, बट ओवरऑल एज अ सीरीज नेक्स्ट 2 मैचेस आर इन पुणे एंड वानखेड़े ऑफ द सीरीज। दोनों ही ग्राउंड, जैसे पुणे में हम लोग को याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया फंसा लिया था पुणे में स्पिनर को लेके। हाँ, तो वैसा कोई स्पिनर अभी तो दिखता नहीं है न्यूजीलैंड में। लेकिन सीरीज का ओवरऑल क्या सीन लग रहा है रोहित भाई? 3-0 जो हम लोग टारगेट कर रहे थे, उसके बारे में क्या अंदेशा है? आई थिंक देखिए, इंडिया में इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना एज अ टीम, मतलब हमारा हर बेस कवर्ड है। एंड आई पर्सनली फील कि हमारे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहता है कि जडेजा अश्विन जैसा बेस्ट 2 स्पिनर्स बीइंग 2 वेरी गुड बैट्समैन, जिसके कारण बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा हो जाता है। उसके कारण आप किसी भी 5 बॉलर ले लीजिए, 6 बैट्समैन ले लीजिए, कभी 5 बैट्समैन 1 कीपर, 5 बॉलर ले लीजिए, जो मन करता है वो करिए। कीपर के फॉर्म में आपके पास आज के डेट में ऋषभ पंत है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा बैट्समैन है। पहले रिद्धिमान साहा थे, वेरी गुड कीपर, बट एज अ बैट्समैन 30 वाले रेंज में। ऋषभ पंत इज 40 वाले रेंज में, एंड वेरी वेरी इंपैक्टफुल 40, वो बहुत मजबूत वाला 40। तो हम लोग एकदम 2-0 से तो मिनिमम जीतना चाहिए फॉर न्यूजीलैंड। एक अच्छी बात यह कि विलियमसन शायद पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, नहीं खेली। नाउ ही वुड बी प्रिपेयर्ड, ही वुड बी रेडी। मतलब पहले में अगर ड्रॉ ही होना है तो ठीक ही है उन लोगों के लिए, विलियमसन को थोड़ा और समय मिलेगा। रही बात, आई पर्सनली फील कि एजाज पटेल जिसने लास्ट टाइम 10 विकेट लिया था एक इनिंग्स में, व्हाट हैज हैपेंड इज कि उसको बस आप एशिया में खिलाते हो, न्यूजीलैंड में उसको यूजुअली नहीं मिलता। दो इज देयर नंबर 1 स्पिनर, स्टिल कभी कभी बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए लोग सैंटनर को रख लेता है एंड ऑल दैट। तो आई फील कि लास्ट टूर से अभी के बीच में उसका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। सो एज अ मतलब श्रीलंका में भी इजाज का परफॉर्मेंस बहुत, हाँ, लास्ट में अच्छा डाला, एक 3-4 विकेट जो निकाला एक ही स्पेल में। हाँ। ओवरऑल नहीं था अच्छा। आप अपोजिट साइड को देखिए, क्योंकि पिचेस तो एकदम स्पिन फ्रेंडली थे। रचिन रविंद्रा ऑन पेपर ओनली, जो हम लोगों का नहीं होता है कि हाँ भाई हाथ घुमाता है, हाथ घुमा के फेंक लेता है, हाँ, वैसा है। ही इज नॉट दैट गुड अ स्पिनर राइट नाउ। सो स्पिनिंग इनके पास थोड़ा, इनका जो है ना आर्सेनल इज वेरी वेरी बैरन। एंड बैटिंग वाइज आई थिंक
लैथम थोड़ा कम हुआ है, ही हम्म। इज नॉट दैट। इनफैक्ट स्पिनर से एक चीज याद आया, इनका सबसे अच्छा स्पिनर इनका बैट्समैन फिलिप है। ग्लेन फिलिप्स, हाँ, बहुत विकेट सबसे लिया बस। अच्छा फिलिप ही सबसे अच्छा बॉलिंग करता है। आप अगर इसका ऑफ स्पिन मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा अच्छा करता है। हम्म। कहने के लिए लोग के पास चार चार स्पिनर, लेकिन सबसे अच्छा वही था। हम्म। So, personally, New Zealand team in Asian conditions has become weak. That's my understanding पिछले 2-3 सालों के हिसाब से। पर ऐसे योर टेक ऑन न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड दे कमिंग ऑफ अ बैड पैच। आई मीन स्पेसिफिक्स में तो हम नहीं जाएंगे। केन विलियमसन का परफॉर्मेंस, लाइक आई हैव बीन लुकिंग एट हिज फॉर्म, आई थिंक 2023 सीम्ड लाइक अ गुड ईयर फॉर हिम। 68 के एवरेज से मारा है। सो जो हम लोग बात करते हैं फैब फोर का, तो फैब फोर में मतलब कोहली भैया तो हमको लगता है कि पिछले 4-5 साल से रन नहीं बनाए हैं। एंड जो रूट has overtaken all of them. Kane Williamson का भी मतलब I don't know why coming into this tournament I was of the perception that Kane Williamson has been having a bad run of late. But what is your take on it? Like run one तो लग रहा है यार, जैसे देख के बना रहा है, but how has he been doing? And because श्रीलंका वाले सीरीज में I don't think there was much impact from him नहीं, recently. श्रीलंका वाले में तो बिल्कुल ही नहीं था। और इससे हम्म। पहले भी मेरे को याद नहीं है कहाँ रन बनाया है केन विलियमसन। पाकिस्तान में बनाया होगा तो फिर पाकिस्तान के रन का तो दूध बात है। पाकिस्तान में बनाया होगा हम्म। क्या रुद्र? अपने घर वाले सीरीज सब में रन बनाया है केन विलियमसन। हम्म। लेकिन देखिए क्या हुआ है ना, आप अगर आप फैब फोर की बात करें, लास्ट 4 साल में रूट बस सबके कोटा का रन बना रहा है। सबका रन क्रूट। हम्म। हम्म। स्मिथ का एवरेज ऑलमोस्ट 10 से नीचे गया, ओपनर बनने के बाद ऑलमोस्ट 30 से नीचे गया, वापस आ गया नंबर 4 पे। हम्म। कोहली बाबा का एवरेज 30 पे आ गया है। 2 सेंचुरी है जिसमें शायद एक अफगानिस्तान है, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हम्म। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा कुछ इंपैक्टफुल कहीं कुछ नहीं है कोहली के पास। हम्म। विलियमसन 40 मिड में है, लेकिन जो विलियमसन 60s में था एवरेज, और विलियमसन का जो फ्लुएंसी था ना, वो नहीं है इस वक्त। सो मतलब एक तरह से ये कही कि फैब फोर में यहां पे है रूट, यहां पे विलियमसन 3-4 नीचे स्टेप, और एकदम नीचे में कोहली बाबा, और बीच में कहीं स्टीव स्मिथ। तो विलियमसन का रन आपको नहीं याद आएगा इधर हाल फिलहाल का। हाँ, लेकिन द रीजन आई ब्रिंग इट अप इज कि विलियमसन का चलना जरूरी है फॉर देम टू हैव इवन अ रियलिस्टिक शॉट। लाइक हम्म। वी कीप टॉकिंग अबाउट द bowling and everything, लेकिन केन नॉट ओनली विलियमसन नीड्स टू विलियमसन, गेट रन्स। डैरल मिचेल हम पर्सनली मतलब वर्ल्ड कप में जो लोग उसका बैटिंग देखा है, भाई वो आदमी बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। अच्छा अच्छा। और एकदम लैथम, दीज समझा। पीपल हैव टू स्कोर हेवी रन्स। हम्म। Rachin Ravindra scored some runs in श्रीलंका Sri भी। Lanka, and it appears he's a good batsman. तो इन लोगों को रन बनाना बहुत जरूरी है। Would you back them to get runs against the quality of Ashwin and Jadeja? Because Williamson you would. देखिए थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं सब लोग कुछ रन बनाएगा कंसिस्टेंटली। अश्विन और जडेजा के अगेंस्ट बहुत कम लोग रन बना पाए। कंसिस्टेंट रन, एक इनिंग कहीं कोई बना दे, नजमुल शंटो भी बना के गया एक इनिंग, लेकिन लगातार 4 इनिंग 5 इनिंग, वेरी टफ। मतलब देखिए सेकेंड इनिंग आते आते तो हमारे यहाँ बैट्समैन की हालत खराब हो जाती है इन स्पिनर्स पे, क्योंकि आप मतलब पीवी भाई ये है, आप सोचिए हम लोग तो पुराने जमाने वाले आदमी अब हो गए। पहले क्या था, श्रीनाथ बॉलिंग कर लिया और 3 स्पिनर को एकोमोडेट करने के लिए दूसरा अपने पास सौरव गांगुली। ठीक है, 3 स्पिनर में भी राजेश चौहान, वेंकटपति राजू, गुड सब देखे स्पिनर्स, हम नॉट लोग। ग्रेट। हाँ सब अच्छा। देखे हैं, मैंने सब देखे हैं। वेंकटपति राजू और राजेश चौहान में राजेश चौहान वाज वे बेटर, बट हाँ। नहीं मतलब नहीं, वेंकटपति राजू का ज्यादा अच्छा स्टार्ट होगा, 93 विकेट है। राजेश चौहान का तो 40 ही ऑड है, लेकिन राजेश वैसे चौहान जस्ट 21 मैच खेला है, नन ऑफ देम लूज किया है। इंडिया नेवर लॉस्ट अ टेस्ट मैच जब राजेश चौहान इंडिया के लिए खेल रहा था टेस्ट मैच। बट कमिंग बैक, अब क्या है ना, आपका कोई भी प्लेयर, आप कुलदीप यादव को लाइए ना, आप दोनों की जगह अक्षर पटेल को लाइए, बैट्समैन नहीं रिलैक्स कर सकता है। सो इट्स वेरी वेरी टफ फॉर एनीवन टू स्कोर रन्स कंसिस्टेंटली अगेंस्ट अस, दैट्स द थिंग। राइट। और न्यूजीलैंड का आप देखिए तो न्यूजीलैंड का जो पेस बॉलिंग का भी जो स्ट्रेंथ था ना, मतलब टीम साउदी काफी स्ट्रगल कर रहा है, इतना ज्यादा कि उसको अपना कप्तानी छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके लिए जगह नहीं बन रहा है 11 में। दैट्स वाई ही लेट द टेस्ट कैप्टनसी को। इनका ये जो नया बॉलर आया है विलियम ओरोर्क, कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को नहीं पता, बट ही इज गुड। टॉल फास्ट बॉलर जो आता है न्यूजीलैंड से, जैसे वो आया था एक
क्या था, जेमिसन, क्या नाम था उसका, काइल जेमिसन या कुछ नाम था ना लंबे वाले का। जेमिसन जेमिसन। हाँ, तो उस टाइप का ही है ये भी। तो इससे थोड़ा बहुत है, पेस बॉलर जो थोड़ा तंग कर सकता है, ऊंची हाइट से फेंकने वाला है, बाउंस जो भी रहेगा पिच में वो एक्सट्रैक्ट करने वाला टाइप का। बट मेरे को लगता है कि इनका जो पेस बॉलिंग का भी स्ट्रेंथ था ना वो भी गिर गया है। बैटिंग में ऑफकोर्स जो दो बड़े नाम थे, लैथम और विलियमसन, अब वो जलवा रहा नहीं है, या वो अभी पैच में नहीं है वो लोग अपने उसका। और नए प्लेयर्स जो आए हैं इनके, ऑफकोर्स ग्लेन फिलिप्स, अच्छा कॉल आउट किए रोहित भाई आप, ग्लेन फिलिप्स काफी इफेक्टिव स्पिनर है। वो वाइट बॉल में और ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट अब रेड बॉल में भी काम कर रहा है। बट हाँ, इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पॉइंट निकलता हुआ दिख रहा है। बैंगलोर का मौसम ही एक है, क्योंकि 2 दिन के गेम में मेरे को भी नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड को हम लोग वैसे उड़ा पाएंगे जैसे हम लोग बांग्लादेश को उड़ा दिए। सो इट विल बी लिटिल टफ। पहला 3 दिन तो बहुत डिस्टर्ब होने वाला है गेम, मेरे को लगता है पहले दिन और दूसरे दिन तो होना भी मुश्किल है। सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ हो पाएगा, उनको लगता है फुल फोर्थ फिफ्थ और सम पार्ट ऑफ थर्ड, जितना मेरे को आज का स्थिति देख के लग रहा है। बारिश हो ही जा रही है कल रात से। बट मूविंग ऑन, एक और चीज टेस्ट मैच को लेके, ऑस्ट्रेलिया वाला टूर हमारा आ रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से एक न्यूज आई है कैमरन ग्रीन के बाहर हो जाने की फॉर 6 मंथ्स पीरियड, सो ही विल मोस्ट प्रोबेबली मिस द होल टूर। सर्जरी कराना है उसको, उसको रिकवरी में टाइम लगेगा, गेट वेल होपफुली। और बट कैमरन ग्रीन के बाहर होने का कुछ खास इम्पैक्ट दिख रहा है रोहित भाई? कैमरन ग्रीन हम लोग के साथ तो कभी कुछ नहीं किया है। नहीं, हम लोगों के साथ नहीं, इन लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सेंचुरी मारा आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ ही। ज्यादा इम्पैक्ट उनको क्यों पड़ रहा है, देखिए उनका ना बैलेंस गड़बड़ा गया। हाँ वो। अब उनके पास प्रॉब्लम क्या है, मिचेल मार्श से उतना बॉलिंग कराना नहीं है, हम्म। वो फुल फ्लेजेड बैट्समैन एक हो गया है। तो अब इनका ऑलराउंडर कौन रहेगा? 4 बॉलर फिक्स है, 3 पेसर, एक स्पिनर, एक तो आपका विकेट कीपिंग कोटा ले जाएगा। हम्म। अब कैमरून ग्रीन का जो जगह बचा उस जगह पे आ जाएंगे स्टीवन स्मिथ। तो एक तो इनको ओपनर खोजना है, हम्म। और एक इनको लाना है कि 5वां बॉलर, क्योंकि देखिए क्या है, 5 टेस्ट मैच में अब तो एज हो रहा है ना, नेथन लयन का भी, हेजलवुड का भी, स्टार्क का भी, एंड कमिंस। कोई भी इंजरी हो गया तो उनके पास पेसर तो आ जाएगा कोई ना कोई। लेकिन अगर इंडिया कंटिन्यूसली 120 ओवर या 130 खेल गई, तो 5वां बॉलर के तौर पे तो आई थिंक इनके पास स्टीवन स्मिथ ही है। ख्वाजा बॉलिंग नहीं करता है, मिचेल मार्श आई एम नॉट श्योर कितना। वो मैच है जहां पे 4 ओवर किया है मिचेल मार्श, अदर देन दैट मिचेल मार्श बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। एंड अनफॉर्चुनेट फॉर ग्रीन, यंग आदमी है, फिर से इंजरी हो गया, एंड वेरी बैड इंजरी। और जो हाँ ऑपरेशन कराने जा रहा है, वेरी फ्यू पीपल हैव गॉन दैट रूट, एंड दो दे हैव बीन सक्सेस, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका करियर बहुत ही कर्टेल हो गया है। So maybe, it might be कि Cameron Green may not bowl that much in future, would much more concentrate on batting itself. So that's the thing that we see right now. हाँ, क्योंकि ये सर्जरी शायद पहली बार शेन बॉन्ड कराए थे, और हाँ, उसके बाद उनका भी करियर थोड़े ही दिन और चल पाया था। कुछ बट टिटानियम डालता है ना, कुछ हाँ, ऐसा कुछ हाँ हाँ बोल रहा है। टाइटेनियम डालता है। अ, ये बैलेंस गड़बड़ाने वाला पॉइंट बहुत सही बोले आप। बैलेंस तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाएगा देन, बिकॉज देन दे विल आइदर हैव टू शॉर्टन देयर बैटिंग लाइनअप टू गेट अ प्योर फास्ट बॉलर, और दे विल हैव टू हैव फाइव हैव 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स एंड 1 पार्ट टाइम, जो मोस्ट प्रोबेबली स्टीफन स्मिथ ही दिखता है ऑप्शन अभी के प्लेइंग इलेवन में। मिशेल मार्श से बॉलिंग नहीं कराते, बट मिशेल मार्श को समहाउ ये दे हैव स्पेशल अफिनिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन, पता नहीं क्यों। सब फॉर्मेट में अबे सब अगर मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करता है, एज एन ऑलराउंडर नहीं खेल रहा है, तो उसका जो प्योर बैटर खिलाना हमको पता नहीं यार, मतलब या तो इनका बैटिंग का हाँ क्वालिटी बहुत सही, खराब चल रहा है अभी आई एग्री, डोमेस्टिक में। आई एग्री। लेकिन उनका है थोड़ा सा कि पता नहीं क्यों इनको, हम्म। इनके पास एक बंदा है माइकल नेसर बोल के। माइकल नेसर कैन बी ए गुड रिप्लेसमेंट फॉर कैमरन ग्रीन, जैसा मेरे को लगता है। और वो अच्छा मतलब पका हुआ प्लेयर है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में। रोहित भाई म्यूट पे हैं। अरजीत भाई, मेरा इसमें एक पॉइंट है हाँ कि उस्मान ख्वाजा आपका एक ऑलराउंड, सॉरी, ओपनर। हाँ, दूसरा आप जिसको भी लाइए, हैरिस हेड का बात हो रहा या, है, ट्रेविस हेड को भी हाँ, ओपनर ट्राई करने का बात हो रहा है।
नहीं, ट्रेविस हेड को शायद ना करे, ये लोग अभी बैनक्रॉफ्ट, हैरिस, इन सब में कर रहा है। हेड थोड़ा बॉलिंग कर देगा इनके लिए, पांचवा हम लोग भूल गए थे एक सेकंड के लिए। नंबर 3 पे इनका मिचेल मार्श आएगा। कौन आएगा नंबर 3 पे इनके लिए? स्टीवन स्मिथ। हाँ, स्मिथ अब 3 पे आएगा या 4 लबुशेन, पे आएगा? 4 ही आएगा। हमको लगता है लबुशेन 3 पे रह जाएगा, हाँ। 4 पे स्मिथ आ जाएगा, हम्म 5 पे इनका ट्रेविस हेड रहेगा, यही ना? 6 पे छठा मार्च। कौन है? मार्श है। हम्म तो नैसर को कहाँ ला रहे हैं हम लोग? ओपनिंग तो करेगा नहीं। हम्म मिचेल मार्श को या तो निकालिए, उसको हाँ, रखिए। मार्च की जगह ही आएगा वो बेसिकली। लेकिन तब, हाँ, कैमरन ग्रीन का रिप्लेसमेंट रहेगा वो, 5 नंबर या 6 नंबर जहां भी मतलब आए। मेरा वही प्रॉब्लम है कि कैमरून ग्रीन वाज नंबर 4 एंड उसके जगह पे आ रहा है स्मिथ। हम्म स्मिथ की जगह अभी को ओपनर खोजना है अभी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया नेसर का ओपन तो नहीं दिक्कत है करेगा। थोड़ा। हम्म वही 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 इशू है। सो देखिए क्या करे। इसका इसका बैनक्रॉफ्ट का आप लोग रिसेंटली करियर फॉलो किए हैं? मतलब पूरा सैंड अभी पेपर गेट शायद के 2 बाद। डक मारा है, पिछले मैच डक में में 2 डक मार मारा। डक में मारना नहीं होता रहता है। डक तो आ जाता है। डक हो जाता है भाई। So, from what I was reading since that incident, Bancroft has been very prolific in their domestic circuit over the years, and and it has been a point of discussion कि ऐसा Bancroft क्या अलग पाप किया था कि जब बाकी दो लोग आ गए and they have been given the opportunity to come back and play. Why not Bancroft? And Bancroft, I think, as I said, like he's been getting a lot of runs. So I would be curious to see if he comes back. And यार हर किसी को मौका तो मिलना चाहिए। आप जो भी अब पाप किए ठीक है अपनी जगह। अगर बाकी दो लोगों को मौका मिला है तो Bancroft को भी मिले. That should not be the only factor. Otherwise, you're just finding a scapegoat, right? If Steven Smith and Warner could come back, then so should he, if he's been getting the runs. So I'd be curious to see if Bancroft actually makes that comeback, and if he does, then that would be something to actually look forward to and see how he does. प्रेशर तो बहुत होगा वहाँ। राइट राइट। और स्पेशली मतलब इंडिया वाला सीरीज में ही आएगा ना, मतलब अब तो हम्म, सबसे बड़ा सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही होता है टेस्ट हम्म। सर्किट में। और छोड़ेगा तो नहीं अपना वाला सब भी। नहीं नहीं, क्यों छोड़ेगा? बोलेगा भी, कोहली तो कान में जा जाके बोलेगा, और ऋषभ पंत भी पीछे से बोलता ही रहेगा, ऋषभ पंत थोड़ी छोड़ देगा। इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हाँ, ये कैमरन ग्रीन का न्यूज आया, रोहित शर्मा एक टेस्ट कोई मिस करने वाले हैं बिटवीन द फर्स्ट और सेकंड, वो होने वाला है। बट रोहित शर्मा के एब्सेंस में हमारा ओपनर किसको देख रहे हैं रोहित भैया? अगर आप अभी हमसे पूछिए डोमेस्टिक फॉर्म में, शायद अभिमन्यु ईश्वरन। हम्म मतलब आप 10 साल से उस बंदा कंटिन्यूसली रन बना रहा है। अभी जब उसको एक मतलब जिसको कहते हैं ना विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहीं दिख रही है, वही एकमात्र आदमी है जो लगातार, आप दिलीप ट्रॉफी लगातार उठा लीजिए, कोई भी मैच उठाइए, लगातार रन बना रहा है। देखिए, नथिंग अगेंस्ट ऋतुराज गायकवाड़ एंड ऑल, बट देयर हैज टू बी समथिंग कि भाई जो बंदा इतना रन बनाया, माउंटेन ऑफ रन्स, उसको मौका मिलना चाहिए। एंड आई थिंक ओपनर में आई डोंट सी कि शुभमन गिल को एक मैच के लिए ऊपर कर दिया एंड सरफराज खान को बीच में ले आया, क्योंकि ये भी थिंकिंग होती है ना कि लेट मेक शुभमन गिल एंड यशस्वी ओपन। नंबर 3 पे लेट्स से राहुल आ गया एक सेकंड के लिए, 4 पे कोहली है, 5 पे ऋषभ पंत एंड 6 पे सरफराज खान। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक मैच अगर ओपनर निकला है तो ब्रिंग एन स्पेशलिस्ट ओपनर इन प्लेस ऑफ हिम। एंड आई पर्सनली फील कि अभिमन्यु ईश्वरन हैज डन नथिंग रॉन्ग इन हिज एंटायर करियर टू नॉट डिजर्व अ प्लेस एज अ ओपनर right now, so he should be there. I think he has to be the number 3 opener जो हमारे साथ Correct. ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। राइट राइट। तो नाम एक्चुअली दो ही उठ रहा है, ईश्वरन और ऋतुराज गायकवाड़ का भी। ऋतुराज गायकवाड़ ना हमको कभी भरोसे का प्लेयर नहीं लगता है। इवन वाइट बॉल में भी ना हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते हैं कभी कि भाई ये मैच निकाल देगा। वो बहुत अच्छा खेलते खेलते एकदम ही लिटन दास टाइप का शॉट खेल के आउट हो जाता है, और उस वजह से ना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं हो पाया है ऋतुराज गायकवाड़ पे। बट हाँ, मेरी तरफ से भी ओपिनियन तो ये है कि ईश्वरन को मौका देना चाहिए। ओनली थिंग दैट में वर्क, बट अब वैसा सोच रखता नहीं है हमारा मैनेजमेंट भी, कि बहुत बार ये होता है ना कि कोई जो एकदम पका हुआ ओपनर हमारा होता है डोमेस्टिक सर्किट का, और उसको हम अचानक बाहर कहीं मौका देने से तो ना थोड़ा झिझकते थे पहले, यार ये तो यहाँ पर रन बनाया है, वहां पर बाउंस कितना खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा, उस तरह का डाउट रहता है। तो वो सब बातें अगर आई तो पता नहीं क्या सोचेगा ये लोग। बट हाँ, अभिमन्यु एक चीज हम बोलेंगे कि अभिमन्यु ईश्वरन के साथ एक चीज जो जिसको कहते हैं उनके अगेंस्ट चला
के साथ क्या होता है कि आईपीएल खेलते खेलते दे परफॉर्म एट द बिगेस्ट लेवल, दे वो क्राउड प्रेशर एंड ऑल सब चीज देखा रहता है। अभिमन्यु ईश्वरन वुड हैव स्कोर्ड रन्स एवरीवेयर, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में अंडर 19 या जो आपका A2 से सब जगह रन बनाया, बट देन ही मे नॉट हैव स्कोर्ड रन्स अगेन मान लीजिए एक सेकंड के मेलबर्न, एक सेकंड के लिए सोच रहे हैं कि एमसीजी के सामने अगर आप उसको खड़ा कर दीजिए। हाँ, तो क्योंकि सी अगेन हमारा जो नया क्रॉप ऑफ क्रिकेटर्स बहुत बेहतर हो चुका है, बट हम लोग उस जमाने को देखें जब देवांग गांधी, ऋषिकेश कानिटकर और विजय भारद्वाज हमारे जैकब सब मार्टिन, लोग टेस्ट मैच को ऑस्ट्रेलिया में, हाँ? जैकब मार्टिन भी थे एक। तो वनडे खेला था। अच्छा, देवांग गांधी टेस्ट तो मैच बाप रे बाप, याद है। याद है ना, हम लोग सब दिन देखे हैं। दुख जो है ना अंदर से छलक जाता है, वो हम नहीं चाहेंगे किसी के लिए। एंड अगेन उन लोग की भी गलती नहीं थी, जानते हैं, उतना मौका था नहीं, मौका नहीं था। मैग्रा के सामने देवांग गांधी को मतलब परेड हो जाता था, बहुत दिक्कत था, बहुत मतलब बेचारे के साथ बुरा हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बना के यहां से गया था, एकदम उस वक्त था, हमको याद है लिखा हुआ रहता था कि नाउ इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड वैसा ओपनर, बहुत ये हो वो। वैसा हमारा 6 इनिंग एक बार विक्रम राठौर भी आया था तो इंग्लैंड में रन बना दिया था। ना 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 ना, विक्रम राठौर का 131 ही रन है पूरे टेस्ट मैच के करियर में, 10 इनिंग में शायद एक बार 40+ है, वो शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, बहुत नहीं है, कुछ नहीं, क्या ही बोला जाए। बट ठीक है, अभिमन्यु ईश्वरन। बट एक अच्छा बात यह है ना कि हमारा जो टूर मैच है बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड इंडिया ए। तो हम लोग उस समय अपना एक तो दो चीजें रहेंगी, हमारा सारा प्लेयर अवेलेबल रहेगा वहीं पे, ठीक है, और हमारा 2 स्क्वाड अवेलेबल रहेगा, तो वी विल हैव अ चांस टू लुक एट देम एज वेल एज सी। हाउ डज दिस वर्क आउट दो लॉजिस्टिकली? हम लोग बुक कर लिए ग्राउंड, हम लोग ग्राउंडे बुक कर लिए, चलिए सरजापुर में जैसे करते हैं वैसे वाका बुक। तो नहीं, ग्राउंड बुक कर लिए हम लोग, और हमारा टूर मैच इंडिया वर्सेस इंडिया ए होना है। बट हाँ, बढ़िया है ये टेस्ट सीजन, जो लुक फॉरवर्ड करने के लिए हमारे सबके लिए। कल वाला चीज हो जाए यार, बारिश अभी भी हो ही रही है, लेकिन चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं T20 इंटरनेशनल, जो हम लोग के पिछले एपिसोड से इस एपिसोड के बीच में हुआ। 297 रन बना, और ज्यादातर लोगों के मन में ये फीलिंग है कि थोड़ा सा से रह गया, लेकिन हमारे कोच 3 रन से मिस करने के एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड कप फाइनल में भी किए थे, और यहां भी 3 रन से रह गया। लेकिन संजू सैमसन, क्या संजू सैमसन को फाइनली अपनी जगह मिल गई है कि संजू सैमसन इज द ओपनर? बिकॉज इट वाज इन अ वे काइंड ऑफ फेस ऑफ बिटवीन संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा, हु विल पार्टनर यशस्वी जायसवाल इन T20 इंटरनेशनल्स फॉर इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। और संजू सैमसन तो काफी जोर से दावा पेश कर दिया है। म्यूट पे है रोहित भाई। पीबी भाई पहले आप बोलिए। क्या ही बोले, 297 रन मार दिया, मजाक बना दिया है साला सब क्रिकेट का। ठीक है, अपनी जगह। विराट कोहली टीम में नहीं थे, हमको नहीं लगा था कि 100 रन का अंतर पड़ जाएगा इनिंग में, लेकिन 100 रन का अंतर तो पड़ गया भाई। बाकी बहुत बेदर्दी से मारा, देख रहे थे हम मैच, बहुत गंदा मारा यार, मतलब इतना डिमोरलाइजिंग। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, वो एक शॉट है संजू सैमसन का, उस पे हम लोग आया जाएगा, वो वाला जो हाँ मारा एंड पीछे से। हाँ हम देख रहे थे, एंड तमीम इकबाल गजब कॉम बॉक्स में इमोशनल थे, महमूदुल्लाह का जब चल रहा था कि लास्ट मैच है एंड फेयरवेल है, साला लास्ट मैच है, फेयरवेल है, उसमें भी 6 नंबर पे बैटिंग किया था ना, बहुत नीचे आया था, कहाँ नहीं उसको ऊपर, पूरा उसका करियर निकल गया भाई। कम से कम इस मैच में दे देता ऊपर खेलने के लिए 3 नंबर 4 नंबर पे, लेकिन कौन सा कुछ कोई और आके जिता देने वाला था, लेकिन ठीक है हाँ चलो। भाई एग्जैक्टली। संजू बट सैमसन, हाँ यार, अब इससे ज्यादा इम्पैक्टफुली तो नहीं जीत सकते थे, बट हाँ संजू सैमसन पे रोहित भाई, अर्जित आनंद। हाँ, रोहित भाई तो चले गए, बट हमको वही लग रहा है कि संजू सैमसन को T20 में लाना तो चाह रहे थे गंभीर। हाँ बताइए। मेरा एक ही पॉइंट है कि डेफिनेटली फेस ऑफ था अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में, जिसमें अभिषेक इस बार फ्लॉप कर गए, बट देन अभिषेक हैड स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स प्रीवियसली इन जिम्बाब्वे, और देन ही हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी। सो
मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्लॉप कर गए, वहां संजू सैमसन फ्लॉप कर गए थे। हम्म। सो स्टिल आई कैन नॉट से, बिकॉज अगर आप देखिए नंबर 1 में बाहर में तो अभी भी आपका यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल है, हम्म। 2 के बाद ही आपका आता है। सो दैट्स द थिंग। एंड आई पर्सनली फील, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से संजू सैमसन, एंड आई माइट बी रॉन्ग टोटली, बट थोड़ा सा अगर आप लोग देखिएगा T20 करियर में ज्यादा अच्छा ही his records would be compared to, let's say, ऋषभ पंत। वो तो हो गए। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं T20 में, ऋषभ पंत T20 का वही अच्छा मैं प्लेयर कह नहीं रहा है। है कि हम यही कह रहे हैं कि अगर संजू सैमसन को जगह अगर बनानी है अपनी, क्योंकि एज एन ओपनर आई थिंक लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन, और वहां पे अभी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल स्कोर कर जाता है ज्यादा। बट मेरे को नहीं लगता है कि शुभमन गिल का भी जगह है रोहित भाई, क्योंकि गेम आप देखो ना, शुभमन गिल भी वही करेगा कि 200 पे मैच फंसेगा, 300 पे नहीं जाएगा। हम एकदम मानते हैं, हम एकदम मानते हैं, लेकिन फिर वही बोल रहे हैं कि उसके लिए पहले शुभमन गिल का 2-3 मैच अगर परफॉर्मेंस बुरा हुआ, या टीम को लगा नहीं कि संजू सैमसन ज्यादा अच्छा कर सकता है, देन इट इज अ क्लियर कट, जिसको कहते हैं रेस बिटवीन सैमसन एंड गिल। बट राइट नाउ सैमसन इज ही द नंबर 1 ओपनर ऑफ आवर टीम, 1 और 2? आई डोंट थिंक सो। मतलब उसमें अभी एक और सीरीज, 2 सीरीज, एंड नॉट अगेंस्ट लगेगा बांग्लादेश। तास्किन एंड तंजीम तंजीम तो विकेट ले लेता है तो उसको लगता है कि अब खून कर देगा वो। तंजीम को अगर चाकू दे दिया जाए तो हमको लगता है पॉकेट विकेट मार के खून कर देगा वो। उसका भरोसा नहीं है। अभिषेक शर्मा का बॉलिंग कैसा रहा इस सीरीज में? मतलब he comes in as an all-rounder pretty much, right? I mean, if you look at it, I an personally, opportunity to groom as an all-rounder. आई पर्सनली फील उसको बॉलिंग समझ में आता है, आता तो वो खराब लेंथ नहीं फेंकता है। अरे वो ठीक है, युवराज का पक्का चेला है। बट हमको Basically, एक चीज ये युवराज लगता का है, हाँ हाँ, हमको एक चीज और लगता है ना कि अभिषेक शर्मा ना नीचे वाला काम भी कर सकता है। संजू सैमसन नीचे वाला काम नहीं कर पाया है। जो पंत का बैटिंग पोजीशन है, उस पोजीशन पे संजू सैमसन को हम लोग काफी ट्राई किए हैं और नहीं परफॉर्म किया है। तो अभिषेक शर्मा को भी एक बार नीचे के रोल में ट्राई किया जाएगा, और ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन में कट जाएगा मेरे रिंकू का, वो गलत हो जाएगा। कि जब ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन होने लगेगा फिनिशर रोल में तो रिंकू भाई रह जाएंगे पीछे। बट हाँ, 297 बढ़िया, सुकून मिला मेरे को। तो ऐसा पिटाई जरूरी था बांग्लादेश का। बांग्लादेश को ऐसे ही हराना चाहिए मेरे को। उस दिन मैच हम देख रहे थे, हमको लगा था कि आज सहवाग बहुत खुश, दिस वाज लाइक कि 11 सहवाग उतर के खेल रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। धर के दे दिया सब। और इस मैच में ज्यादा बात करने को नहीं है, महमूदुल्लाह का लास्ट मैच था। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग लास्ट कर लेते हैं। आज 15 अक्टूबर है, आज बॉब्सी का बर्थडे है। बॉब्सी के बर्थडे पे उनका रिप्लेसमेंट प्लेयर आया, एक डेब्यूटेंट, और वो ऑन डेब्यू सेंचुरी मार दिया। और हैप्पी बर्थडे बॉब्सी भाई बोल के काम उनका खराब कर दिया। तमाम तो नहीं कर दिया है अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन खराब तो कर दिया है, ऐसा हमको लगता है। हालांकि ये डे 6 का पिच जो है रोहित भाई मुल्तान में, क्या घटिया ये लोग, साला पक्का उसके नीचे सीमेंट है। हम मान ही नहीं सकते हैं कि वो पूरा मिट्टी का पिच। आज तक कुछ नहीं हो रहा है। बिफोर कमिंग टू द पिच, देखिए बॉब्सी को हम लोग जितना भी क्रेडिट दें, बट रियल क्रेडिट लाइज विद पीसीबी। ऐसा मैनेजमेंट हर किसी को मिलना चाहिए जो हैप्पी बर्थडे के दिन छुट्टी दे दिया करता है। कि नहीं भाई, आप घर जाइए, रेस्ट करिए, एंजॉय विथ योर फैमिली, एंड इस धूप में, इस 5 दिन भी इस बैटिंग में आप कुछ कर नहीं पाइएगा। कुछ नहीं था पिच में रियली। मतलब उनका क्यूरेटर क्या है भाई, इससे अच्छा जानते खुरपी ले और 2-3 जगह खोद दे ऐसे ऐसे करके। अरे वो यहाँ क्यूरेटर नहीं है रोहित भाई, वो कॉन्ट्रैक्टर है, हम पक्का बता रहे हैं। वो रोड बना महाराज खुरपिया घुसेगा नहीं पिच पे। ये भी ठीक है। हाँ, मुल्तान के हाईवे में, मुल्तान, लेकिन उन लोग के हाईवे का क्वालिटी तो अच्छा होगा, इससे ही लग रहा है। हमको लगता है वहां पर मिट्टी डाल दे रहे हैं लोग, वही कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। लेकिन अबे एक बात बता, ये जो इसका रिप्लेसमेंट है कमरान गुलाम ना, हाँ, तो इसका हम चेक कर रहे थे स्टैट्स भाई। ये फर्स्ट क्लास में वो लोग के हैं, अब पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन 60 मैच खेला हुआ है और 50 का एवरेज है। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? हाँ, अरे ऐसा तो है नहीं, तो यार एकदम बनता है भाई इसका। अरे और ये अचानक नहीं आया, ऐसा नहीं है कि उठा के किसी को ले। ये 2014 में अंडर 19 खेल रहा था भाई। ही इज दैट ओल्ड।
10 साल से है सर्किट में। 29 साल का आदमी है। हाँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये तो मानिएगा ना कि इनके यहाँ ना गजब सिस्टम है, या तो 19 साल में ले आओ, देखो कि करता है, आने तो भूल जाओ, नोमान अली, नहीं तो नोमान अली। नोमान अली बन के मतलब वही रहता है। देखिए नहीं, but this is नहीं, exactly the हाँ। feeder system we were talking about ना, कि यार आप फर्स्ट क्लास में आपका जो टैलेंट पूल है उसको कितना आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड ये तो लग रहा है कि आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें हाँ, नहीं दो कर चीज रहे। बस हम कहेंगे। हाँ, एक, बोलिए बोलिए। दो ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, आई नो इट इज अ 6-day पिच, बट स्टिल इट इज अ मुल्तान पिच, यू नेवर नो। क्योंकि इनका आप अरे हम नाम भूल गए, जो नंबर 6 पे इनका सेंचुरी मारा था, फवाद 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 जो आलम। अजीब सा, हाँ। फवाद आलम जो अजीब सा था, उसको भी तो सालों तक ये लोग बैठाए हुए थे, कुछ नहीं करा रहे थे। तो हम अभी भी हम नहीं मानते कि हाउ गुड इज ही। देखते हैं 2-4 टेस्ट नहीं मैच और देखते। थोड़ा सा अच्छे पिचेस पे। नंबर 2, अगर सही मायने में इस टीम से किसी को बाहर जाना है तो वो तो कप्तान है शान मसूद। आज भी जिस तरह से आउट हुआ है, मतलब एक बॉल पहले, आप अगर मैच देख रहे होंगे, एक बॉल पहले स्टोक्स अपने फील्डर को हल्का सा मूव किया, ये हाथ में दिया है बॉल। नहीं है, ही इज नॉट दैट गुड अ बैट्समैन, अंग्रेजी अच्छा बोल सकता है। तो देखिए सिफारिश सिफारिश तो हर लेवल पे लो मार ही लेता होगा, वही है और कुछ नहीं है। हाँ वही है, बट हाँ ठीक है, मेन तो बॉब्सी का बात करना चाह रहे थे हम, थोड़ा मजा लेने के लिए। लेकिन ठीक है, कमरान गुलाम है, एक ही दिन का खेल हुआ है, अभी खेल अभी बाकी है। पिच में कुछ नहीं हो रहा है, पिच एकदम ही, इस पिच को एज इज उठा के कहीं पर रोड टूटा हुआ है तो वहां पर लगा दिया जाए, और ये एक अपना काम कर लेगा मेरे को लगता है। हमको एक चीज बस बताइए, 259 पे 5, मान लीजिए कल 350 पे पाकिस्तान ऑल आउट, तो कल इंग्लैंड शाम जीत में जाएगा। 250 रन से हाँ इंग्लैंड 2, हाँ अगले दिन 500 पे या 600 पे डिक्लेयर, पाकिस्तान चौथे दिन हार जाएगा इस पिच हार पे, जाएगा। जब अपनी मायने में थोड़ा सा टर्न कर रहा होगा। हाँ आज भी लीच टर्न। विकेट लिया, हाँ हाँ, आज भी बॉल थोड़ा बहुत बाउंस तो कर रहा था भाई, मतलब बीच बीच में कहीं कहीं बट से ठीक है, उठ रहा था। देखा जाए कि ये मैच कैसे आगे बढ़ता है, और इंडिया न्यूजीलैंड वाले मैच का क्या होता है, बैंगलोर वाले का कितना खेल हो पाता है, कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। इसके बाद जब हम लोग कमिंग वीकेंड में एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इसके अलावा तो कुछ नहीं है। WTC के पॉइंट के लिए आप लोग सब लोग जोर लगाते रहिए, WTC का पॉइंट बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना? मेन मुद्दा वही है अभी अगले 6-8 महीने के लिए, तो उस पर फोकस करेंगे, और गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय। Goodbye. Crick bits and pieces, and an expert panel.